Okay, let's start your class. वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है? चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4.7.4। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, जिसे विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे हुआ है। ठीक है, इन्होंने पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद सन 1971 में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा लिखित जो कविता संग्रह है। दूसरी कविता संग्रह जो है वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और पीली छप्पर वाली झोपड़ी, और बौना पहाड़, तथा कहानी संग्रह, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी शामिल है। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम इनके द्वारा लिखित इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है? यस मैम। फर्स्ट पैराग्राफ है, अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से पर चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। यहाँ पर इस संदर्भ को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉरी, हाँ, ये आपको संदर्भ जो है, संदर्भ नहीं बोल सकते, संदर्भ तो हमें बताना होता है। पद्यांश को पढ़कर, इस पद्यांश को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है उसे शॉर्ट, मतलब एक लाइन में आपको पद्यांश प्रसंग के रूप में बताना होता है। और संदर्भ जैसा कि मैंने हर एक कविता के लिए बताया है, वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 7.4 अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ पढ़ के आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और तो पूरा चंद्रमा ही देख लेते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो विनोद कुमार शुक्ल जी है वो मानव प्रवृत्ति को व्यक्त कर रहे हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी, किस तरह की होती है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो हम व्याख्या समझते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं वो अपने भाग में आकाश जैसी महत्वाकांक्षा रखते हैं, अर्थात जमीन के टुकड़े पर रहकर अपने हिस्से का आकाश देखने को कहते हैं, परंतु विपरीत में पूरा आकाश मंडल हो सबका, अर्थात आकाश में उच्च आकांक्षाओं को धारण सभी कर सकते हैं, उस पर अपना प्रभुत्व समझने लगते हैं, ऐसा बता रहे हैं कवि। विकासशील इस युग में लोग चंद्रमा में जीवन यापन करने हेतु अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं, परंतु वे न केवल अपने भाग का चंद्रमा देखते हैं बल्कि पूरे चंद्रमा को देख लेते हैं। तात्पर्य यह होता है, आप लोगों को समझ में आया कि फिर से बताना है?
बेटा टीवी ऑफ कर दीजिए। पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो उनकी महत्वाकांक्षाएं जो इतनी ज्यादा होती हैं कि वो अपने हिस्से या अपने हिस्से के जमीन को पर रहकर अपने हिस्से का आकाश देखने को कहते हैं। मतलब वो उनके हिस्से का आकाश देखना चाहते हैं, परंतु वो उसके विपरीत ऐसा क्या चाहते हैं कि वो पूरा आकाश जो है या पूरा जमीन जो है वो उनका है, ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ती ही जाती है और वो मतलब पूरे जमीन के हर एक हिस्से पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे फिर लास्ट में बताया है अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। विकास के विकासशील इस युग में लोग चंद्रमा में जीवन यापन करने हैं तो क्या करते हैं, वहां पर जीवन ढूंढ रहे हैं चंद्रमा में। ठीक है। तो अब वहां पर भी अपने हिस्से का ना देखकर पूरे चंद्रमा को ही अपना समझ लेते हैं, ऐसा विनोद कुमार शुक्ल जी इस पैराग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ है आपका, सबके हिस्से की जैसी तैसी सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ है, अखबार पढ़ रहा है, और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, सबके हिस्से की हवा वही हवा है। इस पैराग्राफ के मैम माध्यम से, हाँ बोलो बोलो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है मेरी वॉइस? आ रही है मैम। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा। इस पैराग्राफ को पढ़ करके पैराग्राफ को समझने के बाद हम हमें बताना पड़ता है। तो इस पैराग्राफ को देख, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि समाज में जो अमीर और गरीबी के लिए, अमीर और गरीब जो हैं किस तरह से अपना जीवन निर्वहन करते हैं, उनकी भिन्नता तथा उनके अभाव का वर्णन इस पैराग्राफ के माध्यम से करते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। सबके हिस्से की जैसी तैसी सास सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ है, अखबार पढ़ रहा है, और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, सबके हिस्से की हवा वही हवा है। मतलब इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोग, या तो अमीर हो या फिर गरीब हो, किसी को भी किसी तरह की, मतलब हर एक व्यक्ति जो है, अमीर है चाहे गरीब है, वो किसी ना, उसको हर एक तरह का किसी ना किसी तरह का उसे अभाव रहता ही है, भले ही वो अमीर हो या फिर गरीब हो। वह व्यक्ति जो आराम से खुशबू युक्त वातावरण में आराम से बगीचे में बैठकर शुद्ध वायु को प्राप्त कर रहा है और अखबार पढ़ रहा है, समाचार जानने को के लिए उसे पढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति अगर है तो वो अगर दुर्गंध में भी निवास कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, और वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उसे यह दिखता है सभी स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में रहना चाहते हैं, लेकिन गरीब अभी भी अपनी इच्छा के विरुद्ध जीवन जी रहा है। अमीर क्या करते हैं कि वहां पे उनका, जहाँ उनका घर रहता है वहां शुद्ध वातावरण रहता है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके घर के आसपास के वातावरण जो रहता है वो विषाक्त विषाक्त रहता है, विषाक्त कह सकते हैं, या फिर दुर्गंध वाली वायु रहती है। लेकिन वायु जो है वो सबके लिए एक समान होती है। हाँ, वहां पे फैले हुए कचरे के कारण वायु जो है
कचड़े से होते हुए वहां की खुशबू बदबू को भी लेकर चलती है, लेकिन जो वायु है वो एक ही चल रही है, अलग अलग नहीं चलती कि अमीरों के लिए अलग चल रही है और गरीबों के लिए अलग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। थर्ड पैराग्राफ है, अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात। बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है इस समय। इस पैराग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं कि जीवन जो है वो बहुत ही संघर्षमयी है और जीवन में बहुत तरह के अन्याय भी होते रहते हैं, उसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। तो इस पैराग्राफ को में कवि क्या बताना चाहते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ है। मैं बोल नहीं रही हूँ बेटा, मैं आप लोगों से पूछी हुई हूँ। इस पैराग्राफ को पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है तो उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए, देन मैं इसको बताती हूँ। मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैं बोल नहीं रही हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछी हुई हूँ। चलिए ठीक है, आप लोग नहीं बताएंगे, मैं ही बता रही हूँ। इस पैराग्राफ को पढ़ने पर हमें यह समझ में आ रहा है कि मैम कवि यहाँ वॉइस पर नहीं आ बताना रही है। किसी को भी वॉइस नहीं आ रही है? नो मैम। मैम आ रहा है। आपको अभी कैसे सुनाई दिया बेटा जब मैं बोली कि वॉइस मैम नहीं मेरे आ को रही आ तो? रहा है। सुनिए अब, ठीक है। यहाँ पे कवि जो है वो ये बताना चाहते हैं कि इस धरती पर सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार है। यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ है या कोई भी अन्य पदार्थ है उस पर सबका अधिकार है, लेकिन अमीर लोग जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति का मतलब होता है पैसे वाले लोग, ठीक है, तो वे क्या करते हैं, दूसरे लोगों अर्थात गरीबों की जीवनी जीविका जो होती है, जीविका मतलब कमाई, तो कमाई को कमाई हुई वस्तुओं को छीन कर स्वयं उसका भोग करते हैं। भोग करते हैं मतलब उसको ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद लिख रहे हैं, बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनी हुई रोटी सबके हिस्से की बनी हुई रोटी नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं एक तरफ अमीर लोग बाजार में बने होटलों में तंदूरी रोटी अर्थात अपने मनपसंद का भोजन करने के लिए अनाज का उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज का जो गरीब वर्ग है वह क्या करते हैं, घरों में भोजन करने के लिए अनाज उनके घरों में भोजन करने के लिए अनाज का अभाव रहता है, बहुत ही मुश्किल से वो अनाज को कमा पाते हैं और 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, नहीं है तो भूखे ही सो जाते हैं, किसी को उनकी चिंता नहीं होती। और पूंजीपति क्या करते हैं, मतलब पैसे वाले लोग उनका शोषण करते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं, जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है इस समय। मतलब समय समय में प्रत्येक व्यक्ति विश्राम कर लेता है, रात दिन प्रत्येक क्षण गरीबों को काम करना पड़ता है। यहाँ पर सभी व्यक्ति जो है वो समय समय पर आराम कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब होता है वो उसे प्रत्येक क्षण दिन रात काम करना पड़ता है विवश होकर।
क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी कमानी होती है, विश्राम करने का उसके पास समय नहीं होता है। तो गरीबों की विवशता और मजबूरी को इस चैप्टर में कवि ने उनका वर्णन किया है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी पैराग्राफ में? तो ये आज आपका चैप्टर जो है चैप्टर 7.4 टोटली कंप्लीट हो गया, आपका बुक पूरा कंप्लीट हो गया, हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद से मैं आप लोगों को नोट सेंड करूंगी और फिर ग्रामर पढ़ाऊंगी और फिर वो भी हो जाएगा, तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। Yes. ओके।